क्या था, ये था a प्लस 1/a बराबर अगर कितना हो 1 हो तो a क्यू की वैल्यू कितनी आती है, माइनस का 1। ये कैसे आया वो देखते हैं। क्या दे रखा है, a प्लस का 1/a बराबर कितना है 1 है, यही है। इसका अपन ऐसा निकाल सकते हैं ए स्क्वायर प्लस के 1 क्या ए स्क्वायर, क्या होता है के स्क्वायर माइनस के टू, के की वैल्यू कितनी है 1 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे के स्क्वायर माइनस का 2, क्या निकल कर आएगा ए स्क्वायर प्लस के 1/a स्क्वायर बराबर, यहाँ पर देखो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 में से 2 को घटाएंगे आएगा माइनस का 1, ये आ गया। दोनों साइड अपन क्या कर देंगे ए से इंटू कर देंगे, कर दें। देखिए ए का अपन इंटू करते हैं दोनों पक्षों, ए स्क्वायर प्लस के 1/a स्क्वायर, यहाँ पर क्या आएगा माइनस के 1 इंटू ए। ये निकालना है ए क्यू का मान माइनस 1 सही में होता है या फिर ऐसे ही मान लिया अपन ने। देखो पावर 2j और एक ये इंटू होने पे पावर प्लस हो जाएंगी, अगर बेस समान है तो देखो क्या होगा ए की पावर यहाँ पर 3, एक और देखिए ए का इंटू 1 में करेंगे क्या आएगा यहाँ पर a/a स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा तो क्या आएगा यहाँ पर 1/a, क्या आएगा प्लस का 1/a और इधर इंटू करेंगे क्या आएगा माइनस का ही। क्लियर। देखिए ए स्क्वायर ऐसे ए क्यू ऐसे कैसे 1/a यूं का यूं, माइनस ए इसके साइड ले आए प्लस की ए हो जाएगा बराबर 0। ए प्लस 1/a की वैल्यू कितनी है 1 है कि नहीं, तो यहाँ पर अपन क्या पुट कर सकते हैं इसके स्थान पर ए क्यू प्लस का 1 बराबर 0। एक तो आपको यही याद रखना है, क्या रखना है ए क्यू प्लस 1 बराबर भी क्या होता है 0 होता है, और एक वैल्यू निकल कर क्या आएगा ए क्यू इज इक्वल टू कितना माइनस का 1, मतलब ये अपन ने सही लिखा है ए क्यू की वैल्यू क्या होगी माइनस के 1। कब होगी, जब यहाँ पर क्या दे रखा हो a प्लस 1/a बराबर कितना 1। अगर यही देखिए इसके लिए ऐसा भी लिख कर दे सकता है, ये भी लिख कर दे सकता है, तो इसमें कुछ नहीं किया, ये दोनों का इंटू कर देंगे, ए का इंटू ऐसे करेंगे ए स्क्वायर, ए का इंटू 1 से करेंगे क्या हो जाएगा 1 और ए का इस साइड ट्रांसपोजिशन कर देंगे माइनस की हो जाएगी प्लस का 1 है। मतलब ये दोनों इक्वेशन दोनों एक ही है, मतलब ये दे रखा है क्या a प्लस के 1/a बराबर 1, कुछ नहीं किया, ए का इंटू इधर भी करेंगे और ए का इंटू इधर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा ए का ट्रांसपोजिशन कर दीजिए, इस साइड आएगा क्या हो जाएगा माइनस का a प्लस 1, तब भी ए क्यू की वैल्यू कितनी होगी माइनस का 1 होगी। क्लियर। ऐसा ना होगा तो इसको इस साइड ले आओ, ए क्यू माइनस 1 बराबर सॉरी प्लस 1 बराबर 0 भी हो सकता है, ये ट्रांसपोज ये दे रखा है, तो आपको बस ये लिख लीजिए ये वाली येलो कलर वाली वैल्यू। क्लियर। फिर अपन आज सवाल करेंगे इनसे। नेक्स्ट करें, लिख ली वैल्यू, ये सॉल्व नहीं लिखना, आपको डायरेक्ट लिखना है a प्लस 1/a बराबर 1 है, तो ए क्यू की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 1, या फिर नीचे लिख सकते हैं ऐसा भी आ सकता है ए स्क्वायर माइनस का a प्लस 1 बराबर 0, तब भी ए क्यू का मान कितना होगा माइनस का 1 होगा। ऐसा नहीं है ये कि ये वैल्यू इसके लिए और ये वैल्यू इसके लिए, ये दोनों भी एक ही हैं और ये दोनों भी एक ही हैं। यही क्वेश्चन क्या है, एक और वैल्यू यहाँ पर ये है, ये प्लस में है, a प्लस 1/a बराबर प्लस का 1 है, प्लस नहीं होगा यहाँ पर माइनस होगा, क्या होगा माइनस, ये क्या होगा माइनस का 1, तब ए क्यू का मान कितना आएगा
प्लस का 1 आएगा। देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे a प्लस 1 अपॉन ए इक्वल टू कितना माइनस का 1, ए का इंटू ए में करेंगे ए स्क्वायर प्लस 1 ऐसा कैसा रहेगा, ए का इंटू इस 1 से करेंगे क्या हो जाएगा माइनस का ए। क्लियर, ए स्क्वायर ए का ट्रांसपोजिशन कर दिए प्लस का ए प्लस 1 बराबर 0। देखो यही वैल्यू आई ना, ये देखो सेम है, या तो ये लिखा रहेगा या ये लिखा रहेगा, तब क्या आएगा ए क्यू की वैल्यू क्या आएगी प्लस का 1, सॉरी किसका 1 प्लस का 1। इतना ध्यान दे रहा है, यहाँ पर अगर प्लस का 1 है तो माइनस की 1 वैल्यू आएगी, माइनस की 1 है तो ए क्यू का मान क्या रहेगा प्लस का 1। नेक्स्ट करें, ये है क्वेश्चन, ए प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू कितनी प्लस का 1 है, तो ए की पावर 15 प्लस 1 अपॉन ए की पावर 15 की वैल्यू फाइंड करना। ना आ गया, नहीं आया, कुछ भी नहीं, बस इतना हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप, जब a प्लस 1 अपॉन ए का वैल्यू कितना है प्लस 1 है, तो यहाँ से ए क्यू की वैल्यू क्या निकल कर आएगी माइनस का 1 आएगी। क्लियर, देखो यहाँ पर भी तो यही है, बस पावर कितनी बनाना है, यहाँ पर 3 बनाने की कोशिश करते हैं, और इसके लिए ऐसा लिख सकते हैं a की पावर 3 होल पावर कितनी 5। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट का मतलब भी क्या होता है इनटू होता है, बस ये 15 है, इसको मैंने इस तरीके का डिजाइन बना दिया 3 का और 5 का। 3 का ही क्यों बनाया, क्योंकि ए क्यू का मान ही हमारे लिए क्या है पता है, प्लस यहाँ पर क्या आएगा 1 अपॉन ए क्यू, और यहाँ पर भी क्या रहेगा 5। ए क्यू की वैल्यू कितनी है माइनस का 1, तो यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे माइनस 1 की पावर कितनी 5 प्लस 1 अपॉन माइनस 1 की पावर कितनी 5। देखो माइनस 1 पे पावर कितनी है 5 है, विषम संख्या ओड नंबर है, तो ये वैल्यू किसकी आएगी माइनस की आएगी, क्या होगा माइनस का 1, और यहाँ पर भी क्या आएगा ये माइनस का 1। माइनस माइनस प्लस तो होता है, लेकिन चिन्ह किसका आएगा माइनस का, तो यहाँ पर a की पावर 15 प्लस 1 अपॉन ए की पावर 15 की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2। क्लियर, डाउट, इसी तरीके से आपके लिए जो भी ज़्यादा वैल्यू आए आपके लिए क्या करना है पावर 3 में तोड़ने की कोशिश करना, बस यही कॉन्सेप्ट चलेगा। करिए वैल्यू करिए, यही है, यहाँ पर भी क्या आएगा ये वैल्यू, या फिर ऐसा a प्लस 1 अपॉन ए का मान कितना हो प्लस का 1 हो, यही है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तब ए क्यू की वैल्यू कितनी होती है माइनस का 1। करिए, एक क्वेश्चन करते हैं, देखिए ये वाला आ गया।
कितना आया, नहीं आया। देखो इसको तोड़ते हैं, ए की पावर कितना है 37 है, इतना तो आपको पता होगा, नहीं है फिर भी बता दे रहे हैं। देखो अगर ए की पावर यहाँ पर क्या हो m हो इंटू में ए की पावर n हो, बेस समान है तो पावर इंटू में क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। क्या हो जाती है, यहाँ लिख देना, ए की पावर क्या आएगा m प्लस के n। कैसी फॉर्मेट में इसको तोड़ सकते हैं ना, देखिए इसको क्या लिखता हूँ, a इंटू में a की पावर 36 लिख सकते हैं, क्योंकि a की पावर यहाँ पर कितना है 1, और आपको पता है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस पे बेस समान है, आधार समान होने पर गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। तो देखो 36 और 1 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 37 आएगा। बस मैंने इस 37 को बदल कर लिख दिया। ऐसा क्यों किया, इसके पीछे भी एक रीज़न है, 1/a इंटू में क्या, a की पावर 36। अब देखिए a की पावर ये 36 है, a इसको कैसे तोड़ सकते हैं, a की पावर 3 की होल पावर कितनी 12, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब क्या होता है इनटू, तो ये 36 हो जाएंगे। इसको इस तरीके से तोड़ दिया तो साथ में इनटू में कौन है, a है ही, प्लस 1/a इंटू में a की पावर क्या रहेगी 3, होल पावर कितना रहेगा 12। अब देखिए ए क्यू की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1 है। यहाँ पर देखिए ये ए है, ए की वैल्यू तो सर नहीं है, नहीं लिखेंगे, ए क्यू का मान तो पता है कितना है -1, और -1 की पावर यहाँ पर कितनी है 12, प्लस क्या आएगा 1/, इंटू में ए है, ये ए लिख दिया, ए क्यू, और ए क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है -1, ये -1, इसकी भी पावर कितनी रहेगी 12। देखो ये पावर सम संख्या है, तो यहाँ पर जो 1 रहेगा वो प्लस का निकल कर आएगा, क्या हो जाएगा, नहीं लिखते हैं, ये 1 ही बचेगा तो ए ही हो जाएगी, प्लस 1/a। और भाई a प्लस 1/a की वैल्यू तो कितनी है, प्लस का 1 कितनी है, इसका मान दिया है कि नहीं दिया, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ये वैल्यू, ये इसकी फाइनल वैल्यू है। बस कॉन्सेप्ट समझिए आखिर है क्या। ये करने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल सेम सवाल ये है, 38 वाला ये करिए, इसमें आ सकता है समझ, आ गया होगा ये। देखिए यहाँ पर भी यही है, इसको क्या करेंगे, a स्क्वायर क्या लिखेंगे, इसको a स्क्वायर इंटू में a की पावर कितना 36 हो जाएंगे ना, प्लस 1/a स्क्वायर इंटू में a की पावर कितनी 36। इतना तो पता अभी हाल ही किया, a की पावर जो 36 होती है ये इसका मान कितना निकल कर आएगा 1, क्लियर। तो देखो ये a की पावर 36, a की पावर 36 का मान कितना आएगा 1, वो कैसे आया वो यही समझिए, a की पावर 36 है ये, इसके लिए ऐसा लिख सकते हैं अपन, देखिए a की पावर 3 की होल पावर कितना तो है, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब भी क्या होता है इनटू होता है। बस 36 के लिए 3 × 12 में तोड़ दिया मैंने, और a की पावर 3 का मान तो आपको पता है कितना दे रखा है, ये -1, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे -1 की होल पावर कितनी आएगी 12, और यहाँ पर क्या आएगा +1, और +1 का इंटू देखिए यहाँ पर अगर 1 से a से करेंगे ना तो निकल कर क्या आएगी, ये निकल कर आएगी, यहाँ पर भी क्या निकल कर आएगी, अब a नहीं है यहाँ पर क्या आएगा a स्क्वायर है, तो क्या निकल कर आएगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर।
भाई ए स्क्वायर प्लस 1/a² वैल्यू ज्ञात करना है, और जब a प्लस 1/a का मान कितना आएगा, 1 आएगा। ये तो पहली ट्रिक है। क्या थी पहली वाली, k² माइनस का 2, और k का मान कितना दे रखा है 1, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 का स्क्वायर माइनस का 2। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, ये माइनस का 2, यहाँ पर क्या आएगा माइनस का। अब ये मत बोलना सर ये कहाँ से आ गया, ये लास्ट क्लास जो पिछली क्लास है हुई हैं उनको आप पहले से देखिए। डाल लिया आप सभी ने? करिए। देखिए ये वैल्यू, इसको आपको यही मान के चलना है, a प्लस 1/a बराबर कितना 1। ये दोनों आप एक ही वैल्यू है, इससे ही बनी है ये वाली वैल्यू। ये दोनों जब ऐसा आता है तब a क्यू का मान कितना होता है माइनस का 1। करिए। बाबू जी अपना करें क्वेश्चन जी, एक बार देख लो बोर्ड पर। ये वाली वैल्यू है, इसके लिए क्या अपन ऐसे लिख सकते हैं a³ प्लस 1 बराबर 0। a³ प्लस 1 यहाँ पर लिखेगा, वहाँ पर अपन 0 भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। मैंने क्या किया, -1 है, इसका ट्रांसपोजिशन कर दिया, इस साइड ले आए, तो ये प्लस का हो जाएगा, इधर कुछ भी नहीं रहेगा, तो क्या रहेगा 0। अब देखिए, अब इसका मतलब जे a की पावर 3 प्लस में बनाना चाहिए। a की पावर कितनी 3 और प्लस में 1। क्या मैं इसके लिए और इसके लिए पास में लिख दूं, यहाँ पर क्या रहेगी a की पावर 100 प्लस a की पावर कितना 97। आगे पीछे लिखने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। यहाँ पर क्या a की पावर 99, इसके लिए लिखते हैं पास में। a की पावर कितनी आ जाएगी 96, और a की पावर यहाँ पे क्या है, एक ये बचा और एक ये, a की पावर कितना 9। देखिए ये दोनों में से a की पावर 97 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखो यहाँ पर 100 थी, पावर कितनी बचेगी 3, तो ये पूरा चला जाएगा, क्या बचेगा 1। क्लियर। ये देखिए यहाँ पर क्या लेंगे अपन, a की पावर कितना 96, क्या आएगा यहाँ पर भी a³ प्लस 1। यहाँ पर क्या लेंगे a की पावर 95, क्या बचेगा a की पावर 3 प्लस 1। अब एक बात समझना आपको, a³ प्लस 1 की वैल्यू कितनी है 0। यहाँ पर सर यही तो लिखा है a³ प्लस 1, है कि नहीं। इसके स्थान पे क्या लिख देंगे अपन ये 0, इसके भी स्थान पर क्या लिखेंगे, इसके भी स्थान पर इंटू में 0। देखो इससे इंटू में 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये वाली स्टेप भी 0, और 3 0 को जोड़ेंगे तो कितनी आएंगी 3 0 नहीं, एक ही 0 आएगी भाई। कितनी आएगी
क्लियर? नहीं आप ऐसा लिख दो 3 0 लो। कॉन्सेप्ट बनाना पड़ता है, देखिए आराम आराम से सीखेंगे, जब जितनी प्रैक्टिस होती जाएगी आपका ज्ञान उतना ही बढ़ता जाएगा। जैसे ही आपने क्लास में गैप करना शुरू किया है पीछे का ज्ञान भी चला जाएगा, इतना भी ध्यान रखना। गैप बड़ी मुश्किल से भरते हैं। करिए। आ गया? करिए आराम से, करिए, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कॉन्सेप्ट सेम ही है। ऐसा यहाँ पर क्या दे रखा है, x/3 दे रखा है। इसके लिए अपन मान लेते हैं x/3 की वैल्यू हमने सर मान लिया कितना, a। क्या, x/3। अब यहाँ पर दे रखा है क्या, 3/x। तो इसके लिए क्या हो जाएगी वैल्यू, देखो 3 कितना, x। जब 3 को ऊपर करेंगे x को नीचे लाएंगे तो इसके अपॉन में कुछ नहीं है, 1 मान लें, तो 1 ऊपर हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, a। यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, क्या हो जाएगा ये, देखो x/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a, और 3/x का मान अपोजिट है तो यहाँ पर भी क्या जाएगा, 1 + a बराबर 1 होता है कि नहीं होता। जब a + 1/a लिखा है ये, तो इतना पता है aq का मान कितना होता है, -1 होता है कि नहीं। और a की वैल्यू कितनी है, x/3। यहाँ पर a के स्थान पर क्या पुट कर सकते हैं अपन, x/3 होल क्यूब, इक्वल में क्या आएगा, -1, x का क्यूब ये आ जाएगा, अपॉन क्या रहेगा, 3 का क्यूब रहेगा कि नहीं रहेगा, ये बराबर क्या, -1, x क्यूब यही, और 3 का क्यूब का इंटू इधर करेंगे क्या होगा, -27, ये आ गया वैल्यू। एक्स क्यू की वैल्यू फाइंड करना था, ये आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहां पर क्या दे रखा है, -1 है, क्या आएगा, -1। तब ए क्यू की वैल्यू कितनी आएगी यहां पर, +1। सेम कॉन्सेप्ट ने करी। देखिए यहां पर भी क्या है, 48 है, इसके लिए अपन पावर 3 में चेंज करने की कोशिश करते हैं। ए की पावर यहाँ पर 3 तो लिखना ही है, इंटू में क्या हो जाएगा ये 16, तो 16 के इंटू 3 से करेंगे कितना हो जाएगा, 48 आएगा, प्लस 1/a की पावर यहाँ पर भी क्या रहेगा 3, और होल पावर क्या रहेगी 60।
ए क्यू का मान कितना आएगा 1, 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही आएगा, और प्लस 1 अपॉन 1 की पावर कितना 60, ये क्या हो जाएगा 1 + 1 इक्वल टू कितना 2। पहले का ये हो गया। सेकेंड नंबर वाला देखिए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बात नहीं करेंगे पीछे। इसके लिए किस में तोड़ देंगे, a² इंटू में a की पावर कितनी 4 प्लस 1 अपॉन a² इंटू में a की पावर 4। इतना पता है a की पावर जो 48 है उसका मान कितना आया था, ये देखो 1 ही आया, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे अपन 1 का इंटू a² से करेंगे क्या हो जाएगा a² प्लस 1 अपॉन यहाँ पर भी क्या आएगा 1 का इंटू a² से करेंगे a²। अब देखिए कॉन्सेप्ट वही है, यहाँ पर क्या दे रखा है, ये दे रखा है a + 1 अपॉन a बराबर -1, और वैल्यू क्या फाइंड करना है स्क्वायर वाली निकालते हैं तो क्या आएगा k² - 2, तो k की वैल्यू कितनी है यहाँ पर दे रखा है, ये देखो -1, यहाँ क्या होगा -1 का होल स्क्वायर -2, क्या होगा देखिए -1 का स्क्वायर क्या होगा +1 -2, घटा देंगे क्या आएगा -1, ये वैल्यू आ गई सेकेंड नंबर क्वेश्चन। देखिए ये -1, क्या ये कर लिया थर्ड नंबर वाला, इसको भी ऐसे ही तोड़ेंगे, समझ में आएगा होगा आपको। देखो एक एक पावर बढ़ रही है, इधर भी 1 थी 2 हो गई, अब कितनी होने वाली है a की पावर 3 इंटू में a की पावर कितनी 4 प्लस 1 अपॉन a की पावर कितना रहेगा 3 इंटू में a की पावर 4, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, क्या निकल कर आएगा a³ प्लस 1 अपॉन a³। तो q वाले का फॉर्मूला प्लस में क्या होता है k की पावर 3 माइनस के 3 के, क्लियर। देखिए k की वैल्यू कितनी दे रखा है -1, क्या आएगा -1 की होल पावर 3, -3 इंटू में क्या k का मान कितना आएगा -1, यहाँ पर क्या निकलेगा -1 माइनस के इंटू इससे करेंगे कितना जाएगा +3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 से 2 घटा देंगे कितना 1 घटा देंगे कितना बचेगा 2, ये वैल्यू निकल कर। देखिए अब ये वाले कॉन्सेप्ट हैं अपन पहले ही पढ़ चुके हैं पिछली क्लासों में, अब ये क्लियर होते तो काफ़ी जल्दी समझ में आ जाता। अब कोई छात्र पिछली क्लास नहीं पढ़ पाए वो यहाँ तक तो आ गए होंगे a³ + 1 अपॉन a³, अब इसके बाद क्या करें, पिछली क्लास को देखना पड़ेगा। हाँ रख सकते हैं, देखो ये भी a³ की वैल्यू यहाँ पर डायरेक्ट 1 भी रख सकते हैं, ऐसे a³ का मान कितना दे रखा 1, तो यहाँ पर ऐसा भी कर सकते 1 + 1 अपॉन 1, वही हो जाएगा, आंसर वही आएगा। तीनों सवाल क्लियर है, डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन करें जी। यहाँ पर 1 क्यों रखेंगे, नहीं नहीं नहीं, a³ की वैल्यू कितनी है 1 है, स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, यहाँ पर क्या a की वैल्यू नहीं है, ये a³ का मान है कितना 1, a की वैल्यू अगर 1 होती तो रख सकते थे अकेली सिंगल a की वैल्यू, यहाँ पर a की पावर कितनी है 3 है, a की पावर 3 होगी, वहीं पर ही क्या लिखेंगे अपन 1 लिखेंगे। और किसी को जी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और भी है जी, बोलें क्या 20 ये वाला,
हाँ हो जाएगा ना। देखो भाई, तोड़ना अपने लिए अपने मन से है, जो मैं बता रहा हूँ वो तो आपको सीखना है, और आप खुद के मन से तोड़ रहे हैं तो आप काफ़ी जीनियस है, इंटेलिजेंट नहीं फिर जीनियस है। समझ में आ गया? इंटेलिजेंट सभी होते हैं, फिर आप जीनियस बन जाओगे, तो आपको जीनियस ही बनना है। ऐसे भैया बोल रहे हैं यहाँ पर, इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं, ए की पावर होल पावर कितना रहेगा 7, कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? देखिए मैंने ये कॉन्सेप्ट क्यों अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर ये देखो ए क्यू प्लस 1/a क्यू आ रहा है, ये पुराने छात्र भी कहीं ना कहीं ये सीखने को मिलेगा। डायरेक्ट अपन ये कर देते फिर ये कॉन्सेप्ट रह जाता, ये है ना दिक्कत। ये लीजिए, तो ये आंसर गलत देने से मेरी क्लास में कभी ना डरें। जो गलत देता है मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कि बिना किए ही तुम गलत उत्तर दे रहे हो। क्या दे रखा है यहाँ पर, ए है, ए स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर क्या दे रखा है 0। देखिए इसको अपन ऐसा बना सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 1, ये दोनों इसी साइड रखा है, यानी दो, ए को उठाकर इस साइड लाते हैं, क्या हो जाएगा माइनस की ए। हुआ कि नहीं हुआ? एक बार ऐसा करते हैं, ए प्लस 1 किस साइड रखा रहने दो, ए प्लस 1 बचेगा, और ए स्क्वायर किस साइड लाएंगे, क्या हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर। क्लियर? हो सकता है कि नहीं हो सकता? मतलब ए स्क्वायर प्लस 1 यहाँ दिखेगा, सर क्या वैल्यू पुट करेंगे, माइनस की ए वैल्यू पुट कर देंगे, ये वाली वैल्यू, ए प्लस 1 देखेगा वहां पर, माइनस का ए स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या, ये ए स्क्वायर प्लस का क्या है 1, क्या है ए स्क्वायर प्लस 1, इसको पास में लिख देते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे, हो सकता है समझ में कम आए। तो देखो ए स्क्वायर और प्लस 1 को पास में कर दिया, माइनस ए को थोड़ा पीछे लिख दिया। यहाँ पर देखिए ए प्लस 1 ये लिखा है ना, तो यहाँ पर भी तो क्या लिखा है ए प्लस 1, क्या लिख देंगे माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पर एक माइनस ए स्क्वायर पहले से ही है। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर प्लस 1 वैल्यू कितनी है माइनस का ही, तो यहाँ पर भी हम क्या पुट कर देंगे माइनस का ए, ये माइनस के पहले से ही है, इनटू में क्या है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 2a स्क्वायर। अब देखिए ये भी क्या हो जाएंगे माइनस के 2a, इनटू में क्या आएगा माइनस के 2a स्क्वायर, माइनस के इंटू माइनस से करेंगे प्लस, और 2 का इंटू 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 4। अब देखो ए स्क्वायर ये है, 1 ये है, ए की पावर कितनी हो जाएगी 3। तो जब ऐसा दिया होता है हमारे लिए पता है ए क्यू की वैल्यू कितनी आती है +1, और यहाँ पर ए क्यू तो है ही, और ए क्यू की वैल्यू कितनी है +1, 4 इंटू में कितना जाएगा, किसका आया था 4। इसलिए क्लास में हमेशा ध्यान दिया करो, अगर कोई उत्तर पहले दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका हमेशा करेक्टिव आंसर निकलेगा। बस मेहनत करिए, कोशिश करिए, कोशिश करने के बाद आपके लिए उत्तर हमेशा बोलना है, चाहे आपका गलत हो या सही हो। आज गलत बोलोगे तो मैं गारंटी विश्वास के साथ आपके लिए बोल सकता हूँ, आप एक दिन सही उत्तर देने लगोगे। आज गलत भी नहीं बोलोगे तो कल सही देने की आप ये सोच रखे वो छोड़ देना।
और जब भी आंसर गलत निकला करे अपने आप में थोड़ी सी खुशी होना चाहिए। मैंने कोशिश की फिर भी गलत निकला। अब अगली बार क्वेश्चन करेंगे या करूँगी, क्वेश्चन सही निकलेगा। आ गया होगा जी। क्या है कॉन्सेप्ट, इसके लिए क्या कर सकते हैं अपन, ए की पावर 3 लिख सकते हैं। इनटू में क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, इसको क्या करेंगे ए क्यू, इनटू में क्या रहेगा 1, सॉरी ए प्लस का क्या 1। और यहाँ पर वैल्यू जब ऐसा दिया होता है तो ए क्यू की वैल्यू कितनी होती है प्लस का 1। देखो यहाँ पर ही 1 पुट कर देंगे ए क्यू के स्थान पर प्लेस पर, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 इंटू में ए स्क्वायर। मतलब फाइनली क्या लिख सकते हैं अपन इसको ए स्क्वायर। यहाँ पर भी सर क्या लिखेंगे 1 इंटू ए, इसको भी क्या लिख सकते हैं अपन ए, और प्लस में 1 ये, यहाँ पर भी क्या आएगा प्लस 1। इसकी वैल्यू निकल कर आया कि नहीं, एक प्रकार से ये क्वेश्चन ऐसा बन गया। और ऐसे की वैल्यू तो क्या दे रखी है, इसकी वैल्यू भी क्या होगी, आ गया सामना। एक बार और बताएं इसको। एक बार देखिए, जब ऐसा मान दिया हो ए स्क्वायर प्लस ए, या फिर इसके लिए अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं ए प्लस 1 अपॉन ए बराबर क्या माइनस का 1, ये ना होता इस तरीके से दिया हो, तब इतना ध्यान रखना ए क्यू की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी प्लस का 1 होगा। यहाँ पर पावर कितनी है 5 है, ये कितनी 5। देखो ये बेस 5 के लिए मैंने तोड़ दिया, किस में पावर 3 में और 2 में। बस ये आधार समान है तो पावर क्या हो जाएंगी प्लस हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या होगा ए की पावर 3 इंटू में क्या होगा ए की पावर 2, मतलब ये एक प्रकार से लिखा है कि ए की पावर 3 प्लस 2 लिखा है। और इसको क्या लिखेंगे ए की पावर 5। ए की पावर 5 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, जब 5 को लिख सकते हैं तो 4 से क्या दुश्मनी है, इसको भी तो लिख सकते हैं। इसमें क्या लिखेंगे ये प्लस का 1। अब देखिए ए क्यू के स्थान पे क्या पुट करना है 1, यहाँ पर भी सर ने ये 1 पुट कर दिए। देखो ये 1, ए भी क्या आएगा ये 1 ए क्यू के स्थान, तो ये 1 ऐसा कैसा ही 1 का इंटू इसे करेंगे ए स्क्वायर ए और ये 1। देखो ए स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू कितनी है 0, इसके स्थान पे सर ने 0 लिख दिया। ये वैल्यू फाइंड करना था, आंसर आ गया अपना। अब कॉन्सेप्ट देखिए इसमें लगेगा क्या, क्या दे रखा है x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है, अलग से ही ले लेंगे। x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी दे रखा है √3। ये भी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है अपने आप में। देखिए होल पावर 3 करते हैं दोनों साइड, या अपन कह सकते हैं ए क्यू
1/x क्यू वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए क्या होता है, के क्यू माइनस के 3k। अब देखिए के के स्थान पर कितना पुट करेंगे, √3। यहाँ पर क्या आएगा 3, के की वैल्यू कितना है √3। 3 का क्यों खोलेंगे तो यहाँ पर √3 का इंटू कितनी बार होगा, 3 बार, इस तरीके से। और रूट से गुणा जब रूट से होता है रूट हट जाता है, 3√3 आ जाएगा। क्या हो जाएगा 3√3। माइनस का भी यहाँ पर भी क्या है 3√3। एक्स क्यू की वैल्यू कितनी आई, एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू वैल्यू कितनी आ गई 0। अब देखिए मैं दोनों साइड क्या कर सकता हूं, एक्स क्यू से क्या कर दिया, गुणा कर दें, इंटू कर दें, क्या जाएगा एक्स क्यू, ये एक्स क्यू से क्या कर दिया इंटू। अब आप समझ रहे हैं 0 से एक्स क्यू का गुणा कर भी देंगे तो क्या होगा, 0 होगा कि नहीं होगा। चाहो तो आप समझने के लिए यहाँ पर एक्स क्यू लिख दीजिए। ये पावर 3 है, ये भी 3 है, पावर कितनी हो जाएगी एक्स की पावर 6। और यहाँ पर देखो ये 3 है, ऊपर 3 आई, कैंसिल हो जाएगी। या ऐसे लिख सकते हैं एक्स क्यू अपॉन एक्स क्यू बराबर में 0। ये कैंसिल होगा, क्या आएगा 1, एक्स की पावर 6 बराबर क्या होगा -1। मतलब एक कॉन्सेप्ट बन गया, सही है। एक बार और देखिए, ये तो फॉर्मूला ही है आपका, ए क्यू प्लस 1/ए क्यू की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको ये याद करना पड़ेगा, ये के क्यू माइनस के 3k। अब यहाँ पर के की वैल्यू ये है 3k, 3k का स्क्वायर खोलेंगे 3k, और ये आएगा ये 0। अब मैंने क्या किया, मन से 3 से गुणा कर दिया, दोनों साइड गुणा करेंगे तो पावर 3 है, ये भी 3 है, 3 और 3 मिलकर कितनी हो गई 6। अब देखिए x की पावर 3 का इंटू 1 से करेंगे, जी आ गया 1, कैंसिल। x की पावर 6 प्लस यहाँ पर क्या आएगा 1 बराबर 0। एक तो आपको ये याद करना है, और एक और क्या ध्यान रखना है, x की पावर 6 बराबर कितना माइनस का। कब, जब क्या दे रखा हो, इस तरीके से दे रखा हो। अगर वैल्यू यदि ऐसा हो x प्लस 1/x बराबर √3, देन x की वैल्यू, x की पावर 6 की वैल्यू कितनी आएगी -1। ये अकेला फाइंड करना आपको, ये मैंने प्रूफ करके बताया था, ये तो पूरा इतना ध्यान होना चाहिए। x प्लस 1/x बराबर यदि √3 है तो x की पावर 6 की वैल्यू कितनी होगी -1 होगी। ये तो अपन ने देखा कि x की पावर -6 बराबर अपन 1 ले रहे हैं, वो सही ले रहे हैं या गलत ले रहे हैं, है ना। इसको ध्यान रखकर x की पावर 6 को तो अपन इतना करने से बच जाते हैं, नहीं प्रत्येक सवाल में फिर इतना ही सॉल्व करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। x प्लस 1/x बराबर यदि √3 दे रखा हो तो x की पावर 6 की वैल्यू कितनी लिखेंगे अपन -1। इतना ध्यान रखना, बाकी ये सब तो मैंने सॉल्व करके बताया कि x की पावर 6 बराबर क्या आएगा -1 कैसे आया। अब कॉन्सेप्ट वाले सवालों पर ही चलते हैं। देखिए ये है, करिए इसको।
देखिए कॉन्सेप्ट क्या है इसमें। इसके लिए अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 90 लिख सकते हैं, प्लस क्योंकि 90 और 2 को जोड़ेंगे वही होगा 92, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर क्या, इतना तो पता है जब ऐसा वैल्यू दिया हो तो x की पावर 6 का मान कितना आता है, -1। एक कॉन्सेप्ट अभी हमने समझा कि x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू यदि √3 है तो x की पावर 6 की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, -1। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब अपन निकाला यहाँ पर किसकी वैल्यू, x की पावर 90। x की पावर 90 है, इसके लिए किस तरीके से लिख सकते हैं, ये क्योंकि जब 6 का इंटू 15 से करें कितना होगा, 90 आएगा। तो देखिए x की पावर 6 का मान कितना आएगा, -1, और -1 की पावर कितनी है, 50। विषम संख्या है तो यहाँ पर पावर के जो वैल्यू निकलेगी -1 निकलेगा, क्या निकलेगा, मतलब x की पावर 90 की वैल्यू क्या निकल कर आई, -1, और माइनस ये यहाँ पर लिख दें ऐसे -1, ये भी लिख दिया -1, -1 का इंटू एक्स स्क्वायर में करेंगे क्या हो जाएगा, -x² प्लस, देखो ये माइनस है तो माइनस के इंटू इस प्लस से करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस, अपॉन में क्या रहेगा, ये एक्स। इसको अगर ऐसा लिख दें आप x² प्लस 1 अपॉन -x², तो और ज़्यादा बेहतर समझ में आता है छात्रों, है ना। मैंने क्या किया, माइनस और प्लस का इंटू भी साथ में कर दिया। अब देखिए ऐसी वैल्यू तो अपने कभी फाइंड नहीं की, ऐसा करते हैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, दोनों स्टेप में से माइनस कॉमन लेंगे, क्या आएगा, x² प्लस के 1 अपॉन x²। ये जब वैल्यू यहाँ पर क्या दे रखा हो, x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर √3, और वैल्यू किसकी निकालना है, स्क्वायर की, तो फॉर्मूला इसका क्या होता है, ये अपन कह सकते हैं ट्रिक होती है k² माइनस के कितना 2 होता है कि नहीं, माइनस k की वैल्यू कितनी है, √3 का क्या स्क्वायर माइनस के 2, क्या निकल कर आएगा यहाँ पर, ये 3 माइनस के 2, फाइनल वैल्यू क्या निकलेगी, माइनस के, किसका आता है ऐसा आंसर, -1। चलो काफ़ी अच्छी बात है। इसी तरीके से इसको करने की कोशिश करो, बस इसमें कॉन्सेप्ट हाल साल ही समझ में आ गया होगा देखते ही। क्या आएगा इसमें, एक पावर क्या है इससे ज़्यादा है, तो यहाँ पर अपन ने जो x² लिया था वहाँ पर क्या ले लेंगे, x की पावर कितनी 3 इंटू में x की पावर कितना 90, प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, x की पावर 3 इंटू में x की पावर कितनी। अब इतना पता है ये माइनस मतलब यहाँ पर स्क्वायर के स्थान पे सिर्फ क्या आ रहा है, क्यू, तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, x³ प्लस का क्या 1 अपॉन एक्स। अच्छा इसकी वैल्यू निकालिए, आ गया होगा, क्या होता है इसकी वैल्यू, लिए k³ माइनस के 3 के 0 आ गया, बोलिए कौन सा, नीचे वाले में, भाई बिल्कुल हो सकता है। देखिए इसमें a² माइनस b² वाले फॉर्मूले से कभी नहीं होगा, तो ये बताया था मैंने, इस तरीके आया है ना, x² माइनस का 1 अपॉन x², इसके आगे माइनस नहीं बताया था, तब अपन इसके लिए क्या कर सकते हैं, एक बार प्लस और एक बार माइनस, है ना। कौन सी की बात कर, बात नहीं करेंगे पीछे, इसका निकालिए आंसर।
आ गया होगा। इसके लिए क्या होगा, के क्यू माइनस के कितना 3 के माइनस आएगा। यहाँ पर देखो √3 का क्यू करेंगे कितना आएगा, माइनस का सॉरी 3 √3 आएगा। √3 का क्यू कितना होगा 3 √3 -3 और के की वैल्यू कितनी है √3। ये घट जाएंगे 0 तो फाइनली इसकी वैल्यू निकल करके आएगी। उतारिए इसको। आगे देखिए नेक्स्ट। लास्ट नीचे वाला क्वेश्चन का आंसर किसका आ गया, सेकंड नंबर। देखिए भाई, इसको अपन दो तरीके से लॉजिक लगा सकते हैं। एक तो वही एक्स की पावर कितनी है 6, वैल्यू कितनी रहेगी -1 +5 बराबर क्या आएगा 4। इतना हमारे लिए पता है। एक्स की वैल्यू एक्स की पावर 6 का मान कितना होता है -1। और इसके लिए इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्स की पावर 6 +1 बराबर क्या 0। देखो दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें ये पुट कर सकते हैं, x²। 5 के लिए क्या लिख दें अपन 1 + 4 लिख दें। x की पावर यहाँ पर कितनी रहेगी 6। बस 5 के लिए क्या कर दिया मैंने 1 + 4 लिख सकते हैं 5 ये। और x की पावर 6 + 1, x की पावर 6 + 1 का मान कितना होता है 0 प्लस के कितने 4 बराबर ये 4 ही आ। देखो दोनों तरीके से लॉजिक लगाए। अच्छा ये लॉजिक लगाने के पीछे कुछ ना कुछ रीजन रहा होगा, क्योंकि यही लॉजिक कहाँ लगेगा नीचे वाली स्टेप में। अब हमारे लिए क्या करना है, x की पावर 6 + 1 बनाना है। क्या बनाना है, x की पावर 6 + 1। यहाँ से ये दोनों में देखो x की पावर अपन कितने कॉमन ले सकते हैं 96 ले लें। देखो 102 में ऐसा x की पावर जब 96 कॉमन चली जाएंगी, x की पावर कितनी बचेगी 6। तो यहाँ से पूरी 96 ही चली गई, तो सबका लक्ष्य क्या है 1 है क्या। मुझे तो नहीं लगता, एक ही होना चाहिए लक्ष्य। यह सबका मालिक एक होता है, उसी तरीके से सबका लक्ष्य एक ही है ना। देखिए ये दोनों में भी कुछ कॉमन मिलेगा। x की पावर कितना ले लेंगे 95, क्या जाएगा x की पावर 6 + 1। यहाँ पर x की पावर कितनी कॉमन ले लेंगे 94, क्या रहेगा x की पावर 6 + 1। ये देखिए x की पावर 6 + 1 की वैल्यू कितनी आ रही है 0। सर ने यहाँ पर ये दोनों देखो इस पूरे स्टेप का मान कितना हो जाएगा 0। तो जब इस 0 का इंटू इसमें करेंगे 0, इस वाली स्टेप का भी मान क्या हो गया ये 0, इसका भी मान क्या हो जाएगा 0। ये पूरा मान भी निकल करके आएगा। इसमें डाउट
ये लीजिए, इसका आंसर किसका आ गया, कितना आया, रूट के अंदर 96 सकता है। मेरे हिसाब से क्या आ रहा होगा, सभी का ये आ रहा होगा, क्लियर, यही है, ये आंसर गलत है। देखिए गलत क्यों है, इसलिए तो क्वेश्चन है ये वाली वैल्यू अगर यहाँ पर क्या होता, x के साथ अगर प्लस में 10 और होता, 10 और होता, तो ये इस तरीके के वैल्यू बन जाती, x प्लस क्या 1/x वाला हो जाता, मतलब इसका अपोजिट ये होता। हो सकता है कि नहीं हो सकता, ऐसा का ऐसा बनाने की अपन इसको कोशिश करते हैं। ऐसा कब बनेगा भाई, जब इस x के साथ क्या और हूँ 10 और हूँ, तो मैंने दोनों साइड क्या कर दिया, 10 को प्लस कर दिया, 10 को प्लस कर दिया, x प्लस का क्या 1/x प्लस का 10 बराबर में क्या है 0, ये लो 0। दोनों साइड सर ने क्या कर दिया 10 प्लस कर दिया, इधर भी 10 प्लस कर दिया। देखो ये 10 इस x के साथ लिख सकते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं प्लस में, तो x प्लस का क्या हो जाएगा 10 प्लस 1/x प्लस क्या, अगर ब्रैकेट ना भी लगाए तो भी चलेगा, और इस साइड क्या आएगा 10 आएगा। इसके लिए अपन ने मान लिया, क्या मान लिया, इसके लिए m मान लिया, क्या मान लिया m, तो प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/m, हो सकता है कि नहीं, मतलब वैल्यू सर ने क्या मानी, m की वैल्यू क्या मान ली, x प्लस का कितना 10, x प्लस 10 यहाँ देखिएगा सर वहाँ पे m लिख देंगे। यहाँ इस कॉन्सेप्ट में डाउट आ रहा हो, आगे देखिए हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, जब m प्लस 1m बराबर 10 दे रखा है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं m माइनस के क्या 1/m। जब ऐसा लिखते हैं तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, रूट के अंदर के स्क्वायर माइनस का 4, ये पुराना कॉन्सेप्ट है, के स्क्वायर माइनस का कितना 4। अगर यहाँ पर मान चलो ये वैल्यू किसकी होती, माइनस की होती, और मेरे लिए यहाँ पर किसकी आवश्यकता होती, प्लस की होती, तब सर क्या करते, सिर्फ माइनस के स्थान पे क्या कर देते प्लस। अब देखिए m की वैल्यू यहाँ पर कितना है, m की वैल्यू तो x प्लस का 10 है कि नहीं, यहाँ पर क्या लिखेंगे x प्लस का कितना 10 माइनस के 1/m का मान कितना आएगा x प्लस का 10, और k की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, ये 10 के स्क्वायर डायरेक्ट लिख दें, यहाँ पर k की वैल्यू कितना है 10, 10 के स्क्वायर कितना होता है, तो माइनस के 4, x प्लस का 10 माइनस का 1/x प्लस 10 बराबर कितना जाएगा रूट 96। अब ये आप एक बात भूल गए, वैल्यू किसकी याद करना, x माइनस के 1/x प्लस 10, इधर एक्स्ट्रा कौन आ रहा है, इसका ट्रांसपोजिशन कर दीजिए, x माइनस के 1/x प्लस का 10, यहाँ पर कितना रूट 96, जब 10 इधर प्लस का है इसको इस साइड ले आए, किसका हो जाएगा माइनस का 10, तो फाइनल वैल्यू निकल कर क्या आएगी, ये है ये वाला, था कि नहीं था कॉन्सेप्ट, वैल्यू आपने इसमें मान के डायरेक्ट निकाल दी, यहाँ m माइनस के क्या 1/m बराबर कितना लिख दिया, डायरेक्ट लिख दिया 96। भाई m की मान, m का वैल्यू यहाँ पर कितना है x थोड़ी ना है, m की वैल्यू क्या थी x प्लस 10, तो 10 इधर तो ज़्यादा आ रहा है, तो आंसर अपना कैसे सही हो सकता था। तो ओवर कॉन्फिडेंस में भी न जाएं, समझ में आया।
अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही होगा, उसको करना अच्छे से। देखिए यहाँ पर कमी क्या है, यहाँ 5 है तो इसके पास 5 नहीं है, पर प्लस कर देंगे दोनों साइड, क्या आएगा x प्लस के 5 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस के 5। इधर भी 0 प्लस के 5 क्या हो जाएगा 0, इसको अपन क्या मान लेंगे m प्लस के क्या 1 अपॉन m बराबर क्या आएगा 5, या इसकी वैल्यू माइनस में निकालेंगे क्या आएगा, रूट के अंदर के स्क्वायर माइनस का 4 मतलब के स्क्वायर मतलब 5 के इसको लिख सकते हैं, माइनस के 4 बराबर कितना होगा रूट 21, क्यों 5 के स्क्वायर कितना होगा 25, और 25 में से आप क्या करेंगे 4 कम करेंगे रूट 21। अब देखिए m की वैल्यू आपने क्या माना, m बराबर माना था x प्लस के कितने 5, ये माना था। देखिए तो m के स्थान पे क्या पुट करेंगे, x प्लस के 5 माइनस 1 अपॉन m की वैल्यू क्या आएगा x प्लस का बराबर रूट 21। देखिए वैल्यू तो अपने लिए इसकी याद करना है, इधर कौन एक्स्ट्रा आएगा 5, इसको ट्रांसपोजिशन के माध्यम से इस साइड भेज दीजिए, x प्लस के बराबर क्या हो जाएगा, मिस्टेक लिख दी यार ये, माइनस का कितना 5। देखिए पीछे वाला सवाल को देखते हैं एक बार, बाद में उतारना। यहाँ आंसर देखिए क्या आया 9 6 माइनस का 10, मतलब यहाँ पर ये 10 था तो देखिए यहाँ पर भी क्या 10 कम हो रहा है, क्लियर। इसमें देखते हैं यहाँ पर 5 था, ये भी 5 कम हो रहा है। अब बात आती है रूट की, देखो इधर भी रूट है तो यहाँ पर भी रूट के अंदर ही आएगा। अब ये दोनों में उस वाले में इस वाले में कुछ समानता है, समानता क्या है के स्क्वायर माइनस 4, के स्क्वायर माइनस 4 का मतलब ये 10 की वैल्यू यहाँ पर होगी, ये यू यहाँ पर प्लस हो रहा होगा वो इसकी वैल्यू, तो क्या होगा के स्क्वायर प्लस का 10। तो यहाँ पर देखिए वो लिख सकते हैं अपन डायरेक्ट, अगर इस सवाल को इतना सारा ना करके एक ट्रिक बनाई जाए तो ट्रिक किस तरीके से बनाएंगे, देखिए जब यहाँ पर माइनस वाला हो, कौन सा माइनस वाला, तो ट्रिक क्या हो जाएगी इसकी के स्क्वायर माइनस के 4 माइनस का के, तो के की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है 10, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, तो हम ऐसे 4 कम करेंगे कितना हो जाएगा रूट के अंदर 9 6, माइनस के की वैल्यू कितनी है कितनी है भाई 10, वेरी गुड। देखिए यही आया कि नहीं आया, बस ट्रिक बनाई जाती होती नहीं है अपने आप में। अब ये क्वेश्चन को देखते हैं ट्रिक के माध्यम से, क्या होगा रूट के अंदर के स्क्वायर माइनस के 4 माइनस का के की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 5 है, 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 4 कम करेंगे रूट 21, और के की वैल्यू ये 5, यही आया क्या। इतना सारा पेन आपको खराब नहीं करना, इतना छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन ये कर कब पाएंगे अपन, जब देखो बड़े कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तब छोटे कॉन्सेप्ट पे आते हैं। और आप डायरेक्ट यही बताता करने में कम टाइम लगता, लेकिन फिर सीखने में ज़्यादा प्रॉब्लम आती, कम समय के लिए कम टाइम। क्लियर, उतार लीजिए। हो गया आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा कर देखिए क्या लग जाएगा, तो फिर करने की कोशिश करो। यहाँ पर कहीं मिस्टेक दे रहे करके तो देखिए आप एक बार, सेम ही है। प्लस कर दीजिए इसको, ये लो। आ गया। यहाँ पर के की वैल्यू 20 है, ये मिस्टेक नहीं करना आपके लिए। आया किसी का, कितना आया? अच्छा, आपका आगे से किसी का? हाँ ठीक, देखिए यही है। बस आपको एक मिस्टेक ये नहीं करना, यहाँ पर कितना दे रखा है 70। अब यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा, देखिए यहाँ माइनस, तो बाय माइनस कितना होगा 17, अपॉन में क्या रहेगा बाय माइनस के 70। लेकिन यहाँ पर कितना दे रखा है 20, तो उस वाले सवाल में यहाँ पर क्या होता था 0, इतना अंतर। तो यहाँ पर भी हमारे लिए क्या करना पड़ेगा, 17 को कम करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा बाय माइनस के 70 माइनस 1 अपॉन, इसको वैल्यू मान ही लेते हैं, m मान लें इसको, क्या हो जाएगा m माइनस के 1 अपॉन m बराबर यहाँ पर कितना बचेगा 3, कितना 3। अब देखिए जब इसकी वैल्यू अपन कैसे निकालें, प्लस में निकालेंगे, m प्लस के 1 अपॉन m, तो यहाँ पर k की वैल्यू क्या है 3 है, कितनी है, तो क्या होता है k स्क्वायर प्लस का 4, k की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 3, 3 का स्क्वायर प्लस 4, कितना हो जाएगा 9 प्लस के 4 बराबर 30, ये आ गया। देखिए ये वैल्यू है किसकी, m की वैल्यू कितनी पुट की थी, m बराबर यही माना था, कितना y माइनस के 70, तो m के स्थान पे ये वैल्यू पुट करते हैं, y माइनस के 70 प्लस 1 अपॉन y माइनस के 7, यहाँ पर कितना आएगा √30। अब देखिए इस वैल्यू को ध्यान से देखिए, इसमें सिर्फ अंतर क्या आएगा, यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या आएगा माइनस के y प्लस के 1 अपॉन y माइनस के 7, √13 प्लस के कितने हो जाएंगे, ये ऐसी वैल्यू किसकी आई। देखिए वो लास्ट क्वेश्चन था उसमें क्या था, यहाँ पर क्या आ रही थी 0, लेकिन इसमें यहाँ पर 0 नहीं है, इतना ही अंतर था। इसमें यहाँ पुराना कॉन्सेप्ट लगा देते, गलत होगा। ठीक है, बाकी का फिर कल का।